ओके। हाय गाइस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10, दैट्स केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो बेसिकली इस चैप्टर से बोर्ड्स में 1 से 2 क्वेश्चन एवरी ईयर तो आता ही है एंड 3 to 5 मार्क्स ऑन एन एवरेज आता ही है। ओके। तो बेसिकली इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स है, लाइक फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, हाउ टू राइट बैलेंस इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग पढ़ेंगे। पर उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, यहाँ पर बहुत सारा बच्चा है जिन लोगों को बैलेंस इक्वेशन नहीं आता है। ओके, लाइक दे आर इन क्लास 10 बट दे स्टिल डोंट नो हाउ टू लाइक राइट इक्वेशंस। इट्स ओके, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि बैलेंस इक्वेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। तो एवरी ईयर बोर्ड्स में आता है बैलेंस इक्वेशंस के ऊपर। एंड जो लोग +2 में साइंस लेंगे तो उन लोगों को तो बैलेंस इक्वेशन और भी अच्छे से करना पड़ेगा, बिकॉज 11 एंड 12 में तो रहता ही है। ओके, केमिस्ट्री में। सो आज हम लोग इस वीडियो में, मैं पूरा चैप्टर कवर अप नहीं करवाऊंगी। इस वीडियो में पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग पूरा वीडियो में ढेर सारा बैलेंस इक्वेशन प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप लोगों का जितना भी डाउट है, जो लोग सॉल्व नहीं कर सकता, वो लोग एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके। एंड हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे। जितना क्वेश्चंस करेंगे, अगर उतना सिर्फ उतना ही क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो इट्स लाइक सुपर। आप लोगों को जितना भी क्वेश्चंस दिया जाएगा सब सॉल्व कर सकते हो। मैं पूरा एकदम बेसिक से समझाऊंगी। प्लीज ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एंड जितना मैं करवाऊंगी मेरे साथ साथ आप लोग भी करते रखना। ओके। तो ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बता देती हूँ कि फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज क्या होता है। तो basically chemical change is a process where one or more substances are transformed into new substances with different chemical properties. This change is usually irreversible and involves a chemical reaction. तो chemical change क्या होता है कि chemical change में अगर एक substance जब transform होता है दूसरे substance में, तो उसका जो chemical composition होता है ना, वो different हो जाता है। ठीक है। एंड ये irreversible होता है। irreversible मतलब जो अपने पहले जो ओरिजिनल पोजिशन में था उसमें वो बैक नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, डाइजेशन ऑफ फूड। जब हम लोग खाते हैं उसके बाद जब डाइजेस्ट करते हैं तो उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो भी चेंज हो जाता है एंड वो इरिवर्सिबल भी होता है। मतलब हम तो रिवर्स नहीं कर सकते ना, जो हम लोग खा लिया है पेट में वो हम क्या रिवर्स कर सकते हैं? नो, वी कांट रिवर्स इट। नेक्स्ट इज कुकिंग एन एग। ये सबसे लाइक लाइव एग्जांपल है। कच्चा अंडा को जब हम लोग कुक करते हैं, वट एवर इट इज, लाइक यू बॉयल और यू मेक एन ऑमलेट, तो उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है ऑब्वियसली चेंज हो जाता है एंड वो इरिवर्सिबल भी होता है। तुम उसको कच्चे अंडे में बैक तो नहीं कर सकते ना। सो इट्स ऑल्सो केमिकल चेंज। नेक्स्ट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। ये तो लाइव एग्जांपल है। फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। प्लांट्स का जो फोटोसिंथेसिस होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, सो इट्स ऑल्सो अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट इज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है? फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन फॉर्म, शेप, साइज और सब्सटेंस और अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस विदाउट फॉर्मिंग अ न्यू सब्सटेंस। तो फिजिकल चेंज है जब एक सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म होता है, उसका स्टेट, इधर स्टेट और साइज और स्टेट चेंज होता है, लेकिन उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम रहता है, वो डिफरेंट नहीं होता है। एंड ये रिवर्सिबल है, मतलब इसको हम लोग रिवर्स बैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस। तो जब हम लोग आइस को मेल्ट करते हैं तो वो वाटर में चेंज होता है, सो इट्स चेंजिंग इट्स स्टेट। एंड हम लोग अगर वाटर को फ्रीज करेंगे तो आइस में बैक हो जाएगा, so it's changing, so it's reversible, okay, but it's not changing its composition, it's only changing its state, so it's a physical change. Next is boiling of water, that's the same thing as melting of ice. Next is folding of paper. So अगर हम लोग एक पेपर को फोल्ड करते हैं तो उसके बाद उसका साइज और शेप चेंज हो जाता है, लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है एंड इट्स रिवर्सिबल। हम लोग तो फिर उसको अनफोल्ड करके बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म वाला पेपर में हम लोग ला सकते हैं, राइट? सो इट्स अ फिजिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, उसका बेसिक मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आई गेस आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर रहता है। तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम फर्स्ट पेज ऑफ द लाइक चैप्टर, दैट्स केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशंस का। ओके।
तो केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशंस का एकदम फर्स्ट पेज में हम लोग 3 तो एक्टिविटीज पढ़ेंगे एंड 3 एक्टिविटीज में केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है। ओके एकदम फर्स्ट एक्टिविटी 1.1 में अगर मैं जूम इन करूँ तो इधर लिखा है क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। तो एक मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको सैंड पेपर से घिस घिस कर पूरा साफ किया। उसके बाद होल्ड इट विद अ pair of tongs, burn it using a spirit lamp or burner and collect the ash so formed in a watch glass. तो उसके बाद you can see the example here. I have already circled it. तो इसको ना ये like burner के help से like they are burning it and you can see over here the ashes. The ashes are being collected. You can go through your books. आप लोगों के पास तो NCERT होगा ही. You can like see over here ये जो ashes है ये फॉर्म हो रहा है। तो ये क्या है, इस एशेस को हम लोग बोलते हैं क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट्स ऑलरेडी रिटन। ओके इट्स आल्सो अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट वन इफ आई गो थ्रू द एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 3 इधर देखो पूरा डायग्राम लाइक इट्स ऑलरेडी ड्रॉन। तो टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में थोड़ा जिंक ग्रैन्यूल्स लिया, उसके ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ढाला। ओके एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर उसके बाद उन लोगों ने देखा है कि H2 गैस इवॉल्व हो रहा है। सो इट्स ऑलरेडी रिटन फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। सो इट्स आल्सो अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज if I see activity 1.2, take a lead nitrate solution in a test tube। एक टेस्ट ट्यूब में lead nitrate solution लिया, फिर add potassium iodide solution to this। फिर उस lead nitrate solution के ऊपर थोड़ा potassium iodide ऐड किया। फिर उसने बोला कि लाइक व्हाट डू यू ऑब्जर्व। सो बेसिकली यू विल ऑब्जर्व येलो पीपीटी फॉर्म जिसको हम लोग लेड टू आयोडाइड भी बोलते हैं। सो इट्स नॉट रिटन इन योर बुक आई गेस। सो येलो पीपीटी, दिस इज द ऑब्जर्वेशन। सो ये ओनली देयर आर ओनली 3 एक्टिविटीज टू गो थ्रू। उसके बाद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एकदम सबसे इंपॉर्टेंट है केमिकल इक्वेशंस जिसमें मैं आ रही हूँ। सो अब से प्लीज एकदम ध्यान से सुनना है। मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से समझाऊंगी कि कैसे इक्वेशन लिखना है। ओके सो पहले मैं आप लोगों को एक इक्वेशन लिखकर देती हूँ। सो दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड। ओके बट here what you have to know is like which are the reactants, which are the products। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि reactants किसको बोलता है, products किसको बोलता है। reactants उसको बोलता है जो react करता है। so इस arrow का जो left hand side है इन लोग को reactants बोलता है and right hand side को products बोलता है। ओके तो लेफ्ट हैंड साइड को रिएक्टेंट्स बोलते हैं हम लोग एंड राइट हैंड साइड को प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ओके सो अब हम लोग करेंगे बैलेंस इक्वेशन। सो उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि इक्वेशन कब बैलेंस्ड होता है ये कैसे समझोगे, इक्वेशन कब इनबैलेंस्ड होता है ये कैसे समझोगे। ओके तो फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग द सेम इक्वेशन। ओके H2 plus O2 gives H2O। So this is an imbalanced equation. It is not balanced. So how to know that this equation is not balanced? तो मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि बैलेंस इक्वेशन किसको बोलता है। बैलेंस इक्वेशन उन इक्वेशन को बोलता है जहां पर एलिमेंट्स का जो एटम्स है, राइट हैंड साइड का एलिमेंट्स का जो एटम्स है दैट विल बी इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट्स का एटम्स। फॉर एग्जाम्पल लाइक प्रोडक्ट्स का जो एलिमेंट्स का एटम्स है दैट शुड बी इक्वल टू द रिएक्टेंट्स का एलिमेंट्स ऑफ एटम्स। सो बेसिकली एज आई हैव सेड यू कि इसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, राइट ब्लू वाले को रिएक्टेंट्स बोलते हैं एंड हम बोल रहे हैं कि रेड वाले को प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ओके तो वी विल काउंट द नंबर ऑफ एटम्स लाइक वी आर टेकिंग H। ओके यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स 2 है। ओके एंड हियर इज ऑल्सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ H is 2। इट्स ऑलरेडी रिटन हियर 2 2 सो इट्स 2। सो H is balanced। नेक्स्ट इज O। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स 2 है एंड यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स 1 सो इट इज नॉट बैलेंस्ड। सो वी हैव टू बैलेंस द O। ओके सो ऐसे करके हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। ओके अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बैलेंस करने का तरीका कैसे होता है। लाइक पहले रूल्स तो आप लोगों को समझना पड़ेगा क्योंकि जहाँ लाइक इधर उधर तो हम लोग नहीं लिख सकते ना। लाइक वी हैव टू
write somewhere okay, I'm writing this equation only. Yes, H2O. Okay. So to balance any equation, we have to write over here only. Here. जैसे यहाँ पर O2 है, हम इधर तो ऐसे दो लिख नहीं सकते. No, it's wrong. We can't write 2 over here. We have to write either here, here और here बस. और कहीं पर लिख नहीं सकते. हम लोग एकदम राइट साइड ऑफ द एलिमेंट में हम लोग लिख सकते हैं बैलेंस करने के लिए नंबर्स, और कहीं पर भी नंबर्स नहीं लिख सकते. ओके, जैसे कि मैं इस इक्वेशन को मैं आपको बैलेंस करके देती हूँ. H2 plus O2, we are writing the same equation. Okay, बार बार H2O. So here in the left hand side H का दो एटम है, right? राइट हैंड साइड भी H का दो एटम है, so H is balanced. लेफ्ट हैंड साइड O का दो एटम है, राइट हैंड साइड में O का एक एटम है, so O is not balanced. Okay. ओके, सो अब हम लोग को O को बैलेंस करना पड़ेगा, राइट? तो हम लोग अगर O को बैलेंस करेंगे तो कैन वी राइट 2 ओवर हियर? इफ वी राइट 2 ओवर हियर, सी O is becoming 2. ओके, 2 into O का one atom, so it's becoming 2. So I'm erasing it and writing it 2 over here. But you can also see H2 is with O, so H2 is becoming 4, right? ये दो से ये दो जब मल्टीप्लाई हो रहा है, so it's becoming 4. So I am erasing it and writing it 4 over here. Now see H is not balanced. अब O को बैलेंस करने के लिए ट्राई किया जब, तो H बैलेंस था वो, now it's not balanced. Now how to balance H? अब अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूं, सी ये भी 4 हो गया. Now you can see इधर भी H4, इधर भी H4, इधर भी 2, O इधर भी 2. Now the equation is balanced. Now we can say this equation is a balanced equation. Okay. So basically ऐसे होता है कि कभी कभी एक एलिमेंट को बैलेंस जब हम लोग करने लगते हैं तो दूसरा एलिमेंट जो बैलेंस था वो लाइक अचानक से इम्बैलेंस हो जाता है. इट्स ओके, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. फिर हम लोग दूसरा एलिमेंट को भी बैलेंस करेंगे. ओके, जैसे कि इस इक्वेशन में हम लोग O को बैलेंस जब करने के लिए ट्राई किया तो H जो बैलेंस था वो इम्बैलेंस हो गया. फिर हम लोग H को बैलेंस किया. सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. Okay, don't panic. So let's start with number 2 question. एक question तो हम लोगों ने कर लिया. So let's start with number 2 question 2. Let's do Mg plus O2 gives MgO. Okay, now Mg का इधर कितना एटम्स है? 1. इधर कितना है? 1. O का इधर कितना है? 1. O का इधर कितना कितना है? 2. तो वी कैन राइट 2 ओवर हियर टू मेक इट 2. लाइक 2 लिख दिया तो O भी 2 हो गया, राइट? फिर Mg भी 2 हो गया, राइट? तो इधर Mg 1 है, तो इधर हम अगर 2 लिख देंगे तो यहाँ पर भी Mg 2 हो गया, राइट? तो देखो अब बैलेंस हो गया. 2 एटम्स ऑफ Mg, 2 एटम्स ऑफ Mg, 2 एटम्स ऑफ O, 2 एटम्स ऑफ O, बैलेंस्ड. ओके, नेक्स्ट हम लोग करेंगे. ओके, Zn plus HCl gives ZnCl2 plus H2. Okay, now here see Zn का कितना एटम है? 1. इधर Zn का कितना एटम है? 1. इधर H का कितना एटम है? 1. इधर H का कितना एटम है? 2. इधर Cl का कितना एटम है? 1. इधर Cl का कितना एटम है? 2. So basically Zn is balanced. H इधर 2 है, Cl इधर 2 है. Can we write 2 over here? If we write 2 over here, देखो ये देखिए
इधर ये भी दो हो गया, ये भी दो हो गया। नाउ Zn का एक एटम, Zn का एक एटम, H का दो एटम, H का दो एटम, Cl का दो एटम, Cl का दो एटम। सो इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके, we move to the next question. That's question number 4. Okay. uh, Al plus O2 gives Al to O3. Okay. Now, if you count the atoms of Al, इधर कितना है, एक है, इधर कितना है, दो है, इधर O कितना है, तीन है, इधर O कितना है, दो है। Al is balanced, O is not balanced. Okay. So पहले ना तुम ये देखो, इधर दो है, इधर तीन है, ठीक है। तो इधर अगर हम दो लिख दे और इधर अगर हम तीन लिख दे, देखो O 6 हो जा रहा है, राइट। 2 into 3 is 6, 3 into 2 is 6। ये जो मल्टीप्लीकेशन का जो रूल है, 2 into 3 equals to 6, 3 into 2 equals to 6, ये वाला ट्रिक मैंने ट्राई किया। इधर दो था, इधर तीन था, सो इधर दो से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे तीन से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 6 हो गया एंड ये भी 6 हो गया, राइट। बट इधर देखो Al 4 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर अगर Al 4 हो गया तो हम लोग इधर 4 लिख देंगे, 4 लिख देंगे तो Al भी इधर 4 हो जाएगा। ओके, सो this is balanced. Now next, move to the next question. That's question number 5. Na plus Cl2, Na plus Cl2 gives NaCl. Okay. Now if you count the atoms, इधर Na एक है, इधर भी Na एक है, इधर Cl दो है, इधर Cl एक है, राइट। सो इधर हम लोग अगर दो लिख देंगे तो Cl भी दो हो जाएगा, Na भी दो हो जाएगा, ये भी दो हो जाएगा, ये भी दो हो जाएगा, राइट। तो हम लोग इधर भी दो लिख सकते हैं ना, अगर हम लोग इधर दो लिख देंगे तो ये भी दो हो जाएगा। दो Na, दो Na, दो Cl, दो Cl, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। Okay, let's move to the next question. Six. N2 plus H2 gives NH3। जैसे मैं करवा रही हूँ बैलेंस इक्वेशन, ऐसे करके करना तो बहुत इजी लगेगा। पहले जैसे मैं ऐसे करके लिख रही हूँ कि ऐसे एरो देकर एटम्स, एन का एटम्स कितना है, दो है, इधर एन का एटम्स कितना है, वन है, इधर एच का एटम्स कितना है, दो है, इधर एच का एटम्स कितना है, तीन है। सो ऐसे करके करोगे तो आप लोगों का मिस्टेक होने का चांस जीरो रहेगा। ओके, एंड बहुत जल्दी कर सकते हो बैलेंस इक्वेशन। तो बेसिकली इधर n दो है, n एक है, लाइक h दो है, h तीन है। जैसे मैंने आपको बोला पहले, देखिए इधर दो है h, इधर तीन है h, तो इधर अगर हम दो से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर अगर हम तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो h 6 हो जाएगा दोनों जगह, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, राइट। ओके, एंड n इधर 2 हो गया, राइट। n2 h6 h6, so the equation is balanced. Let's move to the next question. आई गेस आप लोगों को समझ में आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से करवा रही हूँ ताकि जिन लोगों को एकदम नहीं आता है उन लोगों को धीरे धीरे इक्वेशंस अच्छे से कैच हो जाए, उन लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो 7 का K plus H2O gives KOH plus H2। ओके, now if I write, इधर K का एक है, इधर भी K का एक है। ओके, जब तुम लोग देखोगे एलिमेंट, लाइक इधर
ये जो एलिमेंट्स है बहुत सारा है, प्लस H2। देखो इधर भी एक H है, इधर भी एक H है। जब ऐसे देखोगे तो ऐसे करके लिखना, राइट लाइक दिस, K इक्वल्स टू 1, इधर एरो के पास K इक्वल्स टू 1, ओके, H इक्वल्स टू 2, इधर एरो के पास H इक्वल्स टू, इट्स गिवन 3, 2 plus 1 3, and O equals to 1, and इधर also O equals to 1. Now how to solve this equation? तो अगर हम लोग इधर 2 लिख देते हैं तो 2 plus 2 H हो जाएगा 4, ओके, एंड इफ आई राइट 2 over here, इधर भी H हो जाएगा 4, O हो जाएगा 2, इधर भी O हो जाएगा 2, इधर K भी 2 हो गया, सो इधर भी हम लोग 2 लिख दे रहे हैं तो इधर भी K भी 2 हो गया। नाउ इफ वी लाइक कैलकुलेट द एटम्स, इधर K 2 है, इधर K 2 है, इधर H 4 है, इधर भी H 4 है, इधर O 2 है, इधर भी O 2 है, सो इक्वेशन इज बैलेंस्ड, सो इजी, ओके। तो इतना सारा मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चंस किए करवाया है, ये सब क्वेश्चंस एकदम बेसिक लेवल का था, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। तो मैं थोड़ा लेवल 2 का क्वेश्चंस करवाऊंगी, इससे थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, एंड ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड्स पर आते हैं, ओके। ये जो क्वेश्चंस था ये एकदम बेसिक था, तो अगर आप लोगों को, आई गेस आप लोगों को इतना सारा क्वेश्चंस करके इतना कंसेप्ट तो क्लियर हो गया है, तो थोड़ा हम लोग डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा इंक्रीज करके क्वेश्चंस करेंगे, ओके। Question number 8. Okay. Question number 8. Ca. Okay. OH whole 2 plus CO2 gives CaCO3 plus H2O. तो लाइक मैंने आप लोगों को बोला है कि इधर कैलकुलेट कैसे करना है, ओके। जैसे हम लोग इधर Ca लिखेंगे, Ca कितना है 1, O is here total 4, H is here 2, okay. C is here 1. Next again Ca, here it is 1, C is 1, O is 4, H is 2. So basically आप देख सकते हो कि ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, we don't need to like balance this equation, right? So it's already balanced, okay. Okay, Na plus H2O gives NaOH plus H2. Okay, so here if we count the atoms, Na का कितना है 1, no not like this, बहुत सारा है, Na के कितना है, Na का 1, H का कितना है 2, O का कितना है 1 है, नेक्स्ट Na का कितना है 1, O का कितना है 1, H का कितना है 3 है, राइट। सो व्हाट इफ वी राइट 2 ओवर हियर, तो अगर 2 हम लिखेंगे तो H क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इधर 2 इधर 2, अगर हम इधर भी लिखेंगे तो H इधर भी 4 हो जाएगा, इधर 2 इधर 2 4, एंड O इधर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एंड O इधर भी 2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने इधर 2 लिखा है तो O भी 2 हो जाएगा, एंड Na भी 2 हो जाएगा, राइट।
बट इधर Na एक है, तो इफ वी राइट 2 ओवर हियर, Na भी इधर 2 हो गया, राइट? नाउ सी 2Na 2Na, 4H 4H, O 2 है, O 2 है, so the equation is balanced, right? It's very easy, very 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 easy. सबसे स्कोरिंग है ये बैलेंस्ड इक्वेशंस बोथ्स में. नेक्स्ट इज equation number 10. Al plus HCl gives AlCl3 plus H2. Okay, so either Al is 1, either AH is also 1, Cl is also 1, Al is here 1, Cl is 3, H is 2. Al is balanced, Cl इधर 3 है एंड H इधर 2 है. अगर मैं इस H को 2 है एंड इधर 1 है H एंड Cl इधर 3 है, Cl इधर 1 है, हम लोग एक एलिमेंट पहले लेंगे, ठीक है? दोनों चीज इधर इनबैलेंस है, मतलब नॉट बैलेंस्ड, H भी नॉट बैलेंस्ड, Cl भी नॉट बैलेंस्ड. तो पहले एक एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैं स्टार्ट करती हूँ 2 H से. सो इधर अगर हम 3 लिख देंगे तो ये H 6 हो जाएगा, राइट? लेकिन अगर हम इधर 3 लिखेंगे तो ये H 1 हो जाएगा, तो हम लोग इधर 6 लिख देंगे, 6 6. Cl इधर 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ओके. एंड इधर 3 है, तो हम इधर अगर 2 लिख देंगे तो Cl भी 6 हो जाएगा, ओके. इधर भी 6 हो गया. Al इधर 2 है, 1 है, 2 हो जाएगा. एंड इधर भी Al 1 है, मैं इधर 2 लिख दे रही हूँ, तो ये भी 2 हो जाएगा. नाउ सी, 2 तो Al, 2 Al, 6H 6H 6Cl 6Cl, so it's balanced. Next 11. Mg plus HNO3 gives Mg NO3 whole 2 plus H2. Okay, so if we count the atoms, either 1 है Mg, here is also 1, here H is 1, here H is 2, here N is 1, here N is 2, here O is 3, here O is 6. So if I write 2 over here, देखो एक साथ सब बैलेंस हो जाएगा. अगर हम इधर 2 लिख देंगे तो H भी 2 हो गया, N भी 2 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया. देखो इधर H भी 2 है, N भी 2 है, ऑक्सीजन 6 है, एंड Mg तो एक ही था, तो ऑलरेडी Mg तो बैलेंस्ड ही था, तो इट्स ऑल्सो बैलेंस्ड. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. Okay, H2SO4 plus NaOH gives Na2SO4 plus H2. तो इधर हम लोग एटम्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो इधर 2, 2, S is 1,
इधर S is also 1, इधर O is 4, ऐसे करके नहीं, H is 2, S is 1, O is 5, Na is 1, H 3 है, I'm sorry, H 3 है, इधर इधर Na 2 है, S है 1, O है 4, H है 2, O 5 है, O is 5, O is 5. Okay. So if I write 2 over here, अगर हम लोग इधर 2 लिखेंगे तो, अगर हम लोग इधर 2 लिखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, Na 2 Na 2, S 1 है, S 1 है, इधर O 5 है, इधर O 5 है, O 6 हो जाएगा, H 4 हो जाएगा, H 4 हो जाएगा, राइट। एंड इधर भी अगर हम 2 लिख देंगे तो इधर भी H 4 हो जाएगा, क्योंकि H जैसे उधर 4 हो गया तो हम लोग इधर भी H को 4 करना पड़ेगा, तो मैंने इधर 2 लिख दिया तो H 4 हो गया। तो ऑक्सीजन कितना हुआ, 4 और 2 6 हो गया, ऑक्सीजन 5 था, 6 हो गया। एंड इधर भी ऑक्सीजन 6, इधर भी ऑक्सीजन 6, H 4 H 4, S 1 S 1, Na 2 Na 2, so it's balanced. Let's move to question number 13. KClO3, KClO3 gives KCl plus O2. Okay, तो KClO3 gives KCl plus O2. इधर इधर अगर हम लोग एटम्स काउंट करेंगे, K is 1 over here, K is 1 over here, Cl is 1, Cl is 1, O is 3, O is 2. लाइक मैंने आपको बोला है कि इधर 2 है, इधर 3 है, तो इधर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑक्सीजन इधर भी 6 हो जाएगा, ऑक्सीजन इधर भी 6 हो जाएगा, राइट। बट हियर के एंड Cl भी 2 2 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर भी हम 2 लिख देंगे तो इधर भी के एंड Cl 2 2 हो जाएगा, 2 2. I guess it's balanced. Yeah, it's balanced. So it's balanced. Next question number 14. Okay. Question number 14 में CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O. Okay. C over here is 1, H is 4, O over here is 2, C is over here 1, O is 2, H is 2, O. O over here is 3. O over here is 3. So if I write 2 over here, H को हम 4 बना देंगे, तो इधर हम 2 लिखेंगे तो H भी 4 हो गया, H बैलेंस हो गया, एंड O भी 4 हो गया, O भी 4 हो गया, 2 plus 2 4. Yes, O is also 4 now. इधर भी हम 2 लिख देंगे, तो इधर भी ये भी 4 हो गया, C1 C1, H4 H4, O 2 plus 2 4 4, so it's balanced. Okay, let's move to the next question. Question number 15. Mg
done I guess already. H2S plus Cl2 gives S plus HCl. Okay, here H is 2, here H is 1, here Cl is 2, here Cl is 1, here S is 1, here S is 1. So if I write 2 over here, H 2 हो गया, Cl भी 2 हो गया, right? Done. Balanced equation is balanced. Okay. Now let's move to next question. That is question number 16. Question number 16 is K. No, it's not. ये वाला हम लोगों ने किया है already. Okay. SO2 plus O2 gives SO3. Okay, if we count S इधर एक है, or not like this. S is 1, O is 4, S is 1, O is 3. So if I write 2 over here, O क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा. And if I write 2 over here, ये भी 6 हो गया. Oh, S is not 1 over here, S is 2. I'm sorry. तो हम लोग इधर 2 क्यों लिखेंगे? अगर 6 बनाना है तो इधर 2 लिखेंगे, क्योंकि S भी 2 हो जाएगा. Okay, so it's balanced. S2 S2, O6 O6, it's balanced. Okay. तो बेसिकली हम लोगों ने 16 तो क्वेश्चंस किया है. तो 16 तो क्वेश्चन से आई गेस आप लोगों का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बैलेंस इक्वेशन कैसे करना है. एंड दिस अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आर एनफ टू लाइक प्रैक्टिस बैलेंस इक्वेशन. जितना भी क्वेश्चंस मैंने करवाया है, सिर्फ वो क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो. तो अगर आप लोग चाहो तो मैं और भी लाइक आई कैन मेक अ प्रैक्टिस सेशन जहां पर मैं पूरा एकदम लाइक सिर्फ बैलेंस इक्वेशंस के लिए पूरा एकदम एक वीडियो बनाऊंगी. वहां पर भी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस कर सकते हैं. बट लाइक आई से 16 क्वेश्चंस इज ओके. इफ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर you can like just tell me. I can make another video of it. Okay, and make sure कि इसके बाद वाला जो वीडियो होगा ये चैप्टर का कंटिन्यूएशन होगा मेरा. And make sure that you subscribe and like. Okay, thank you.